हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेकेंड पार्ट जो 51 से स्टार्ट होगा उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट में 50 तक क्वेश्चन हो चुका था। अब 51 से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानना चाहेंगे कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। तो इसकी स्थापना आत्मरंग पांडुरंग किए थे और 1867 में किया था। तो इसकी मांग क्या नहीं थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के में लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, और डी में है अस्पृश्यता की समाप्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा लड़के में लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि। ये इसका मांग नहीं था। इसका डी आंसर हो जाएगा। 52 में देखते हैं, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, पारादीप बंदरगाह। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने। ये है 13वें, 14वें, 15वें और 16वें। तो इसका आंसर हो जाएगा 14वें। अब मिलान करना है, सिंधु स्थल है और उसका, तो इसका हो जाएगा लोथल कहाँ था। तो लोथल हम लोग सब जानते हैं कि ये बंदरगाह था, गुजरात हो जाएगा। रोपर है पंजाब में। राखी गड्डी जो है, राखी गड्डी हरियाणा में है, और कालीबंगा राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा यानी ए का 4, तो बी आंसर हो जाएगा, बी का 3। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में उद्देश्य या प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इसमें बताना है कि कौन सा सही है। प्रियम्बल जिसको बोलते हैं। ए में उद्देश्य का स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये सही है। उद्देश्य का उन उद्देश्यों को बताता है जिन्हें संविधान स्थापित करने और आगे बढ़ाना चाहता है। सी में उद्देश्य का उस स्रोत को इंगित करता है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो इसका आंसर, इसमें पूछा नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताए। तो इसका आंसर ए, बी और सी तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन है, पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना है के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये तो सही है। इसमें पूछ रहा है सही नहीं है। बी में देखते हैं, पेटेंट अपने मालिक की उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये भी सही है। वह अनंत समय के लिए किया जाता है, ये गलत है। अनंत समय के लिए नहीं किया जाता है। पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन सा इस्तेमाल कर सकता है, ये सही है। अब 57 नंबर, फिफ्टी सेवन में है, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, माने कौन कौन देश से होकर गुजरती है। तो ये हम लोग जानते हैं कि इसका चीन से निकलती है, इसके बाद भारत आता है, इसके बाद बांग्लादेश जाती है। इसका सी आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। तो भूटान, बर्मा, चीन तो लगता है, ताइवान नहीं लगता। 59 में, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है। उस समय आंद्रे ओजियोले था। सी, डी आंसर।
किस राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी? तो इसका आंसर होगा प्रणब मुखर्जी। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, ये सही है। लोकतंत्र में वर्तमान सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफी होती है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। तो कौन सा सही है? तो इसमें सभी सही है, ABC। 62 नंबर को सकल घरेलू उत्पाद जिसको GDP बोलते हैं को किसके सभी के मूल्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है? माने GDP को परिभाषा बताना है, तो इसका आंसर होगा ए होगा, क्योंकि किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं सेवाएं होती है। ये सही है। 63 में निम्न कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR जिसको बोलते हैं पेटिका में आती है? US डॉलर, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रेनमिनबी, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, डी आंसर। भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? जैव विविधता का भारत में 3 गो है, जिसमें एक है पश्चिमी घाट। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बढ़ाने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के हो जाएगा, सी। गम रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बहने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? लोएस मृदा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ये सही है। आम्भी जो तक्षशिला का राजा है ने सिकंदर और उसका सेना का स्वागत किया है, ये भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 332 ईस्वी में हुआ, ये गलत है, इसलिए आंसर 1 और 2 हो जाएगा, यानी 67 का सी। इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट। डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? तो इसका आंसर, ये भी करेंट से रिलेटेड है, रामचंद्र गुहा, डी। निम्नलिखित यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बिहू। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? ये हम लोग जानते हैं, भगत सिंह द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष 2017 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, इसका आंसर हो जाएगा पर्यटन का सतत। 2023 में है मोटे अनाज का। किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? किताबुल हिंद की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अलबरौनी, तोते हिंद जिसको बोलते हैं। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया? इक्वाटास लघु वित्त बैंक उस समय चर्चा में था। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? इसका अतपोढ़ीय साम्य से संबंधित है। इसका निम्नलिखित में कौन सुमिलित है? कीजिए। ब्रह्मचर्य जन्म से 25 तक, ब्रह्मचर्य का जीवन जन्म से लेके 25 तक होता है। गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75 और सन्यासी लास्ट में 50 से 100। इसका आंसर हो जाएगा 51, B/2, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, संधारित बैटरी, तो इसमें सभी आंसर हो जाएगा डी। ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप क्या है? ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, उसी को बोलते हैं, बी आंसर।
राजस्व में रैयतवारी का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर रीड हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? तो इसका हो जाएगा सेल। फिर महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता? तो ये इंग्लैंड हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक जो एक बार जलने के बाद दोबारा नहीं होता है, नहीं बना सकते इसको, रासायनिक परिवर्तन। निम्नलिखित में किसने विश्व का सबसे लंबा 100 जीपीएस तकनीक आधारित समुद्री प्रणाली आरंभ किया? ऑप्शन है ए रॉसएटम, अरेवा, बी रिलायंस और टाटा। तो इसका आंसर हो जाएगा रिलायंस। निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद, नीति आयोग, राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन से आईआईटी संस्थानों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है? खड़गपुर। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? हारा यानी रावी नदी पे। हारा माने रावी। KNO2 रासायनिक सूत्र क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट का। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें सही नहीं है वो बताना है। तो सैंडलवुड आंशिक मूल परजीवी सही है। कस्क्यूटा परजीवी ये भी सही है। नेप्थनीज मांसाहारी ये भी सही है। फंगस सोपोस ये गलत है। डी आंसर। निम्नलिखित में कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। निम्नलिखित में किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? ये करंट का क्वेश्चन है। हरियाणा उस समय था। सुनहरी गोल्डन चावल जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसके बारे में क्या है? कि चीनी की पीली नदी उगाई गई चावल की एक किस्म है। ये गलत है। लंबे समय के उपरांत मिली भाषा वाला चावल है। नहीं, ये गलत है। एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है। ये सही है। सी। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? उस समय राजीव कुमार था, अब जो है सुमन बेरी हो गया है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास क्या है? चैत्र हो जाता है। मानव रक्त का पीएच साधारण कितना होता है? 7.4 होता है, लेकिन 7.5 से 7.8 तक दिया है। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिसॉल्व के रचयिता कौन है? तो रघुराम राजन है, जो गवर्नर थे पहले। जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति पर दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाना चाहिए? तो प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ब्याज दर घटा देनी चाहिए, सार्वजनिक व्यय बढ़ा देने चाहिए। तो इसमें केवल ये हो जाएगा, प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। तेज क्या है? डिजिटल पेमेंट ऐप है, इस समय आया था। निम्नलिखित में कौन चंगेज खान का समकालीन था? तो इल्तुतमिश था। NAFTA के सदस्य कौन है? तो इसका हो जाएगा USA, कनाडा, मैक्सिको। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो
इसका आर्टिकल 21 हो जाएगा। चलिए दोस्त, आज ख़त्म हो गया है। अब हम सोच रहे हैं एनसीईआरटी का क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का एक अनोखा तरीका से पढ़ाने का, जिसमें उसका आंसर भी किया जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।